अरुण बख्शी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। अरुण बख्शी जी, क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का जाना। जी, पिछले 45 डेज से हम आशा और निराशा के बीच में झूल रहे थे। हम लोग की दुआएं थी हमारे साथी के लिए, और बीच में खबर आई थी कि उनको होश आ गया, कुछ बात किया है उन्होंने। हम बहुत खुश हुए, लेकिन अचानक आज सवेरे जो खबर आई है उससे तो हमारा दिल ही टूट गया है कि छोटी सी एज पे इतना अच्छा कलाकार जो है, we have lost a good actor, a good comedian. It was a very, very sad, very sad. बिल्कुल। अरुण बख्शी जी, कोई ऐसा लम्हा आपको जो हमेशा याद रहेगा राजू श्रीवास्तव के साथ बिताया हुआ? जी, बहुत लम्हे हैं। हमने बहुत सारे शोज किए हैं। मेरे ख्याल से ये पहला एक्टर है जो कि कलाकार आते हैं, कोई फिल्में करते हैं, सीरियल करते हैं, उसमें अपना नाम कमाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी फिल्म या सीरियल इसके नाम के सामने नहीं है। हियर ऑन द पावर ऑफ परफॉर्मेंस एंड पावर ऑफ हिज टाइमिंग फ्रॉम स्टेज, हम लोगों ने बहुत सारे शोज किए हैं। बिकॉज मेरा एक पर्सनैलिटी का हिस्सा सिंगर भी है, तो हम बहुत सारे शोज किए हैं, देश विदेश में किए हैं शोज, हमारा साथ रहा है। और उसका सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत ही कमाल था, और वो अपने 25 सदा ढूंढता रहता था। और मुझे याद है पहली बार हमने हॉलैंड में शो किया था टुगेदर, और उसका सेंस ऑफ टाइमिंग और 25 के बारे में सदा वो सोचता रहता था 24/7। इस पंच के ऊपर मुस्कुराहट आएगी, इस पंच के ऊपर लोग थोड़ा सा गिगल करेंगे, इसके ऊपर लाफ्टर होगा, इसके ऊपर लगातार लाफ्टर होगा। उसने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई थी, और उसके ऊपर लास्ट भी हमारी मुलाकात जो थी वो बट आइलैंड में ही हुई थी। एक हमारी फिल्म का मुहूर्त था, उसपे उसका भी एक एपिसोड शूट करना था। उसमें भी हम इसी बात पे थे, होमवर्क वही चल रहा था 25 के बारे में। क्योंकि कलाकार या कोई भी कलाकार जो होता है वो क्या बोलता है सरस्वती माँ की, उसके ऊपर कितनी कृपा होती है, क्योंकि गिफ्ट ऑफ द गैप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट ऑफ द गैप दिया है और उसमें आप अच्छा बोलते हैं, और कॉमेडियंस का लिए ये होता है कि कहाँ पे अच्छा पंच होना चाहिए, कहाँ पे लोगों को मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। ही वॉज ए ग्रेट एंटरटेनर, और उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सुख दिया है, बहुत। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम चोपड़ा जी, बॉलीवुड एक्टर। उनसे बात करते हैं। प्रेम चोपड़ा जी, ये बहुत दुख की घड़ी है इस समय परिवार के लिए। राजू श्रीवास्तव जो 41-42 दिन अस्पताल में रहे, लेकिन आज जिंदगी की जंग हार गए, क्या कहेंगे उनके निधन पर? बहुत ही अफसोस की बात है, और इतने यंग एज में चले गए। बहुत ही, यानी कि इतने अच्छे एंटरटेनर थे कि उनके नाम से ही सारा हॉल भर जाता था, और दूसरा एक वर्सेटैलिटी थी उनमें, और लोगों को हंसाते थे, और जो ही यूज्ड टू ब्रिंग जॉय टू द पीपल। एंड every time I've seen him performing on the stage, irrespective of the age of the people, whether they're children or बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, सब हंसते थे उनकी कॉमेडी पे। So this is an end of an era, and I'm very sorry that this has happened so early in his lifetime. And please convey my condolences to the family if you can. Thank you. जी, तो प्रेम चोपड़ा जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किसी को भी हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप किसी रोते हुए को जब हंसाना चाहते हैं तो ये सबसे मुश्किल जॉब हो जाता है उस शख्स के लिए जो ये काम कर रहा होता है। लेकिन इस काम में माहिर रहे राजू श्रीवास्तव बहुत ही अपने हल्के फुल्के मज़ेदार अंदाज से लोगों को हंसाते गुदगुदाते थे। बहुत कम समय में, एक छोटी सी अपनी उम्र में कानपुर से निकलकर मुंबई में एक अलग पहचान बनाई। अमित गंजू की तरफ रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ कानपुर से समय लाइव मौजूद हैं राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर से। राजू श्रीवास्तव के घर से बाहर अमित
अमित गंजू, ये इस समय मुश्किल की घड़ी है परिवार के लिए और इस क्षति की भरपाई करना नामुमकिन सा है। राजू श्रीवास्तव जिनकी पहचान एक अलग लेवल पर थी और पूरी जिंदगी उनको याद किया जाएगा बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर। परिवार में इस समय क्या खलबली मची हुई है, क्या ये तय हो पाया है अब तक? क्योंकि आप वहां मौजूद है तो आपसे पूछना होगा कि दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा या फिर राजू श्रीवास्तव जिन्होंने 30 साल बॉलीवुड में दिए हैं, कर्म भूमि उनकी मुंबई है, वहां ले जाया जाएगा या फिर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कानपुर में होगा? अमित गंजू। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अभी से कुछ देर पहले का ही मामला है और इस शोक की घड़ी में क्योंकि उनके सगे छोटे भाई यहाँ रहते हैं, क्योंकि वो खुद बीमार चल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से को दृश्य दिखाइए, जब से मीडिया का जमावड़ा लगा उसके बाद से अब पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया क्योंकि उनकी खुद तबीयत ठीक नहीं है और जब से उन्होंने ये सुना है उसके बाद से वो खुद स्ट्रेस में हैं और परेशान हैं। और फैमिली मेम्बर्स देखिए, जहाँ तक कैमरे की नज़र है, खुद उनके रेलिंग के अंदर से अगर कैमरामैन से कहूँगा हल्का सा क्लोज करके दिखाएं तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, खुद परेशान है, पूरा घर परेशान है क्योंकि उनके जहाँ नियरेस्ट, उनके डियरेस्ट, उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके परिजन और उनके पुराने दिनों के एक मित्र भी उनके मोहल्ले के। सर, आज इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे सर आप? भैया बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, पूरे बहुत बड़ा दुख है, कुछ कह नहीं सकते बस। ये आप समझ लो, हम लोग कुछ कह नहीं सकते उनके विषय। पूरा देश पिछले दिनों भी जब आए तब भी आप यहीं मुझे खड़े जी, अरे हम लोग अब कह नहीं सकते उनके विषय में। निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है भैया, बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा दुख है, समझ लो। पूरे देश विदेश सभी लोग दुख है, समझ लीजिए। अमित गंजू, उनके फैमिली मेंबर्स से बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने गेट वाइंड अप किया और सब अंदर हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दिल्ली में हो कि मुंबई में हो कि कानपुर बॉडी को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच मैं अपने कैमरा में से कहूँ राइट हैंड साइड पे दिखाने की कोशिश करें कि मोहल्ले में सब अपना काम वाम छोड़ के सारे, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या व्रत, सब यहाँ अपने घरों के बाहर टकटके लगाएं क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो भी वेट कर रहे हैं कि आखिर क्रिमेशन होना किस जगह है, क्या वो दिल्ली में होना है क्योंकि 42 डेज तक जिंदगी और मौत की इस फाइटर ने जंग लड़ी है और कहीं ना कहीं जिंदगी की जंग हार गया। और उसके बाद अभी देखने का प्रयास किया जा रहा है, उनके परिजनों के विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि अपने घर में एक सपोर्टिव व्यक्ति लेकिन अमित गंजू यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के व्यक्तित्व को समझे तो देखिए बहुत साधारण से थे, घमंड बिल्कुल नहीं था। 30 साल अब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी एक अलग पहचान बनाई, स्टैंड अप कॉमेडियन में नंबर 1 माने जाते थे अमित गंजू। लेकिन ये बात जो सामने आई शॉकिंग रही, लोगों के लिए सदमे भरी रही। अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि उनके पसंदीदा कॉमेडियन जो है राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। हर कोई जैसे इस खबर को सुन रहा है, सबका रिएक्शन सिर्फ यही है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो 41-42 दिन जो अस्पताल में बिताए गए हैं राजू श्रीवास्तव की तरफ से, जिसमें उन्होंने भी पूरी कोशिश करी रिकवर करने की अमित गंजू, क्योंकि हर दिन जो डॉक्टर्स की तरफ से बुलेटिन जारी किए जाते थे उसमें ये उम्मीद जगती थी कि शायद कुछ आज और तब्दीली देखी जाएगी। अनूप जलोटा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर, उनसे ले लेते हैं इसके ऊपर उनका रिएक्शन। क्या कहेंगे सर आप? अनूप जी, ये एक बहुत बड़ी क्षति, ये इस समय दुख की घड़ी और विश्वास ना करने वाली खबर है, क्या कहेंगे आप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर? बहुत बहुत दुख की बात है। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है क्योंकि मेरा राजू जी से बहुत पुराना संबंध, जब उन्होंने करियर शुरू किया था तब से आज तक वैसे ही बना रहा। और कमाल की बात यह है कि वो बहुत सरल इंसान थे, उन्होंने अपनी सरलता को खोया नहीं। जब शुरू किया करियर, जब कोई जानता नहीं था, तो जो स्वभाव था वो स्वभाव इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और इतना पद और इतना पावर, सम्मान सब पाने के बाद भी वही स्वभाव। मुझे तब से वो बड़े भाई कहते थे, पैर छूते थे जहां मिलते थे, बहुत सम्मान देते थे। वो कानपुर के, मैं लखनऊ का, उनको राजनीति क्षेत्र में योगी जी ने बहुत प्रेम दिया, बहुत अच्छा स्थान दिया काम करने के लिए और वो उसको बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। लोगों के हृदय में अपनी कला से तो वो छाए हुए थे, लेकिन जो पद पर काम कर रहे थे उसके कारण भी वो बहुत लोगों को भाते थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति है। लोग उनसे सीखें, ये सीखें कि इंसान किस तरह से सरल रह सकता है इतना कुछ प्राप्त करने के बाद। लोगों के तो दिमाग खराब हो जाते हैं। बिल्कुल अनूप जी, यही जितने भी सेलिब्रिटीज से हम बात कर रहे हैं सबने यही बताया, सबका एक जवाब में ये लाइन जरूर जुड़ रही है कि बहुत साधारण व्यक्तित्व, कोई घमंड नहीं, कुछ किसी को ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं दिखाते थे,
बिल्कुल सबके साथ घुल मिल जाते थे। यही तो बात, यही विशेषताएं तो याद रह जाती है व्यक्ति को कि भाई उसमें कोई फर्क ही नहीं है। इतनी बड़ी बात थी, इसका मतलब वो आत्मा से कितना महान था। हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, प्रेम जो इस लोक में उसने दिया है भगवान ने उन्हें, वो उस लोक में भी प्रदान करे, वहां भी वो लोगों को यूं ही हंसाते रहे, हंसते रहे और उनको सम्मान प्राप्त होता रहे। मैं इसको अपनी पर्सनल क्षति मानता हूँ, फैमिली लॉस मानता हूँ। ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी। शुक्रिया आपका सर बात करने के लिए। तो देखिए, जितने भी हम कलाकारों से बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, सबके जुबान से आप एक बात ज़रूर सुनेंगे कि बहुत ही साधारण और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में माहौल बना लेने वाली शख्सियत रही राजू श्रीवास्तव की, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया खुद को ठीक करने का। डॉक्टर्स की तरफ से सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता होती थी कि जब राजू श्रीवास्तव को बुखार आता था तब डॉक्टर्स की चिंता बढ़ जाती थी। रिकवरी के बाद तुरंत बुखार उनको चढ़ता था, फिर डॉक्टर्स अलग तरह के ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और 40-41 दिन जितने भी अस्पताल में बिताए गए राजू श्रीवास्तव की तरफ से, डॉक्टर ने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। साउंड थेरेपी भी दी गई थी राजू श्रीवास्तव को, जिसमें अमिताभ बच्चन जिनकी मिमिक्री हमेशा करा करते थे। देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर करके राजू श्रीवास्तव ने एक अलग पहचान बनाई और फिर आज राजू श्रीवास्तव की एक्टिंग करने वाले, मिमिक्री करने वाले बहुत सारे उनके फैंस हैं।